उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछले कई महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यूपीएसआई स्कैम के 953 जो 4 कैंडिडेट हैं यहाँ पर, वो लगातार अपनी मांग कर रहे हैं। साफ तौर से उनका मानना है कि जिस तरीके से उनकी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की बात कह रहे हैं और जिस तरीके से भर्ती चल रही है उसमें कहीं ना कहीं मांग है कि उसको पारदर्शी किया जाए और जो बेनकाब किया जाए, अगर चीजें कुछ गलत है उसको सामने लाई जाए। ये सभी मांगों को लेकर पिछले कई समय से यहाँ पर ये अभ्यर्थी जो है बैठे हुए हैं और साफ तौर से जिस तरीके से लोग पकड़े जा रहे हैं, इसमें धांधली हो रही है, उस सभी चीजों का एलिगेशन लगाकर इनकी मांग है पारदर्शिता की जाए। ये बताइए कि किस तरीके की मांग है और अब कितने दिनों से बैठे हैं आप? सर देखिए, हम 62 दिन से बैठे हुए हैं। पहले हम लोग की जो मांग थी, जब इनका फर्स्ट फेज चला था डीबीपीएसटी का यूपीएसआई के एग्जाम को लेके, तो फर्स्ट फेज में इन्होंने किसी को नहीं पकड़ा था। सेकंड फेज से इन लोगों ने पकड़ना स्टार्ट किया। जिन लोगों को हमने चिन्हित किया, जिन लोगों को हमने हाईलाइट किया, इन्होंने सिर्फ उसी इंसान को पकड़ा, बाकी किसी को नहीं पकड़ा। लगभग 39 एफआईआर है और आज भी मुझे इस चीज का विश्वास है कम से कम 5 से 6 या 10 एफआईआर भी निकल सकती है जो इन्होंने अभी तक शो ही नहीं की होंगी, जो हमारे पास तक पहुंच ही नहीं पाई है। मेरठ की 5 एफआईआर थी, 5 एफआईआर में से 5वीं एफआईआर शायद मेरे पास परसों आई है। वो एफआईआर शो ही नहीं कर रहे हैं अभी तक। पहले इनके पास 250 थे, अब 250 से वो बच्चे कम हो गए, 200 रह गए, अब इनके पास 170 ही रह गए हैं। सिर्फ 170 जो लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर दिखा रहे हैं। 170 का आंकड़ा इस भर्ती के अंदर कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। दूसरी बात, जो बच्चे जिनके ऊपर एफआईआर है उनका फाइनल सिलेक्शन में नाम आता है। जिस बच्चे का डीबीपीएसटी में नाम ही नहीं था उसका रिजल्ट में नाम आता है। इस तरीके की चीजें हो रही हैं। आप लोग अब क्या चाहते हैं और क्या प्लानिंग है आगे की? देखिए, प्लानिंग ये है कि अब जवान तो रोड पे थे ही, किसान भी रोड पे आ चुके हैं। किसान जो अनिल तालान जी जो है बच्चों को समर्थन देने के लिए आए हैं कि हाँ, बच्चों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। और इन लोगों ने जो हमें आश्वासन दिया है वो यही है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग के साथ चलने वाले हैं। क्या आप अब सड़कों पर निकलेंगे? अभी तो नहीं, देखिए अभी संख्या बल हमारे पास कम है, लेकिन हम सारी की सारी चीजें बड़े शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहेंगे। सिर्फ हम ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार का जो एक जो हकीकत का चेहरा है कि सच्चाई क्या है, ये जो अपना चेहरा दिखा रहे हैं, इनके पीछे ये चलता क्या है, सिस्टम क्या चल रहा है इनके पीछे, वो सब हम इनका सामने लेके आएंगे। और एविडेंस की बात मैं आपको बता देता हूं, लगभग 40 से 42 लोगों के मेरे पास रोल नंबर है जो मैं कोर्ट में देने वाला हूं। जो कोर्ट में दूंगा, मतलब देने के बाद ये होगा कि अगर आप एसआईटी नहीं बैठवा रहे हो तो आप इन 40 लोगों की जांच कर लीजिए। और मेरा दावा है उन 40 से 42 लोगों में से 1 या 2 को छोड़ के सभी लोगों के सिस्टम से छेड़खानी हुई है। आपको इस समय अग्निवीर का जो चल रहा है, आपको लगता है कि आप लोग कहीं ना कहीं एक किसी भर्ती को लेकर ट्रांसपेरेंसी मांग कर रहे हैं? आर्मी के कुछ जवान ट्रांसपेरेंसी की मांग कर रहे हैं, आपको लगता है उनकी मांग जायज है? बिल्कुल बिल्कुल जायज है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बड़ा शांतिपूर्ण, हमें हिंसात्मक नहीं होना चाहिए था और हमें शांतिपूर्ण तरीके से चीजें करनी चाहिए थी। लेकिन देखिए, एक तरीका होता है, एक सिस्टम चलता है। अभी देखा जाए तो एक टाइम पे गांधी जी ने भी बोल दिया था करो या मरो, ठीक है। अब बच्चों की मतलब उनके ख्वाबों के साथ अगर इतना खिलवाड़ करेंगे तो बच्चे तो नादान हैं, वो तो फिर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। जब आप शादी की जो डेट है वो आप 23 साल बोल सकते हैं और 21 साल में आप नौकरी खत्म कर रहे हैं। 2 साल अगर यहाँ बढ़ जाती है तो योगी जी ताली बजा के बोल देते हैं कि भाई बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छी ये मुद्दा है। अभी यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली थी, ठीक है, उसमें एज इलेक्शन की कोई बात नहीं करी, वहां तो आप लोगों का ध्यान नहीं किया। मतलब जो आदमी हिंसात्मक तरीके से होके अगर वो चीजें करेगा तो सरकार उस पर ध्यान देने को तैयार है। जब वो लोग दंगा करते हैं तो मीटिंग पे मीटिंग बैठती है और विद इन नाइट, ठीक है, उनकी एज जो है 2 साल बढ़ा दी जाती है। आज हम 62 दिन से बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं, शायद यही हम लोग का जुल्म है। लेकिन तो अब क्या आप लोग उस रास्ते पे जाएंगे? हाँ, रास्ता बिल्कुल जाएंगे। बच्चों का भी मत है और जो किसान लोग जो हम लोग के साथ हैं, जैसे तालियान जी हैं, इनके नेतृत्व में भी कुछ ना कुछ चीजें होंगी, बच्चों के समर्थन से भी चीजें होंगी। और हम लोग का जो अंदेशा है कि हम लोग शायद एक बड़ा मार्च निकालने की कोशिश करेंगे और वो शायद जल्दी होगा। ये तो नहीं, डेट तो नहीं पता, ये तो हमें भी नहीं पता। जब भी हमारे पास कभी संख्या वाला होगा तो हमें मार्च निकालने की कोशिश करेंगे कि जो समाज में लोग बैठे हैं, जो अपनी आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हैं, जिन्हें लगता है कि बीजेपी बहुत अच्छा चेहरा है और बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है, ठीक है, उन्हें दिखाना। और विद एविडेंस, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ झंडे और बैनर लेके चलेंगे, नहीं, एविडेंस साथ लेके चलेंगे कि रोड पे अगर कोई मिलता है, पूछता है कि क्या समस्या है, तुम दिखा सके समस्या ये है। आप भी आए हैं किसानों की तरफ से और महासचिव भी हैं, क्या आज बच्चों से बातचीत हुई? क्या आगे की प्लानिंग है, क्या बातचीत हुई? देखिए, बच्चों की बड़ी समस्या है, सरकार को पहले ही सुन लेनी चाहिए थी। उतने सारे एविडेंस आए हैं कि जो
धांधली का बड़ा सबूत दे रहे हैं। आज तक सरकार ने वो सारी बातें नहीं सुनी हैं, लेकिन जब नहीं सुनी है तो अग्निपथ और अग्निवीर के नाम से जिस समस्या का अभी प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है, वो इस तरह की बातें थी कि नादान बच्चे थे, 17-18 साल से लेकर 22, 23, 25 साल के बच्चे उसमें शामिल हुए। हिंसा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हिंसा को कैसे रोका जाए ये सरकार का काम बनता है। आज आप बच्चों से बात कर रहे हैं, तो क्या ये बच्चे भी अब अपनी जो राह है वो सड़क से निकालेंगे? आपको लगता है कि सरकार तभी सुनेगी जब सड़क पर निकलेंगे आप? नहीं, हमारी तरफ से तो हिंसा नहीं होगी, ना बच्चों की तरफ से हिंसा होगी। 62 दिन तक यहाँ पर ये धरना दे रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि सरकार को उसको सुनना चाहिए था, लेकिन 62 दिन के बाद भी अगर नहीं सुना जाता है, दमनात्मक नीति अगर अपनाई जाती है और उस दमनात्मक नीति के दरमियान कोई कैजुअलिटी होती है, कोई हत्या होती है, तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी, वो हिंसा नहीं है। हिंसा वो सरकार की तरफ से होगी और उस हिंसा की जिम्मेदार भी सरकार होगी। आप लोग कब निकलेंगे बच्चों के साथ? लेकिन बच्चों के साथ तो हम कभी भी निकल सकते हैं, आज भी निकल सकते हैं। अब ये सरकार की बात होगी कि वो क्या चाहती है क्या नहीं चाहती, यहाँ के अधिकार। आपके अग्री हैं, आपके इस वक्तव्य से सहमत है जाने को? अब ये तो यहाँ पर बच्चों से आप पूछ लीजिए, सभी बच्चों से बातचीत हुई है। अब इनका जो भी एक बच्चे से और हम कोशिश करते हैं पूछने की। ये बताइए कि आप लोगों का क्या मत है, चूंकि अब आप लोग 62 दिन से बैठे हैं, तो आगे आने वाले समय में क्या आप चाहते हैं? चूंकि जिस तरीके से अग्निवीर का इश्यू चल रहा है देश में और लोग सड़क पर हैं। आप देखिए, आज हमारा 62वां दिन है और पूरे शांतिपूर्वक तरीके से 62 दिन से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी जो टीओडी का मामला पूरे देश में चल रहा है, हिंसात्मक रूप से युवा सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। मेरा सरकार से यह प्रश्न है कि चाहे बिहार एनटीपीसी का मामला हो, चाहे पूरे देश भर के अंदर टीओडी का मामला हो, बच्चे हिंसात्मक रूप अपनाए हैं, तब आपने 2 दिन में निर्णय दे दिया और उनके पक्ष में आप मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। हम लोग 62 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हम हिंसात्मक होंगे, लेकिन सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार हमको यह संदेश देना चाहती है कि अगर आपको न्याय लेना है तो हिंसात्मक हो जाइए? क्या सरकार हमसे ये कहना चाहती है कि अगर हमको न्याय लेना है, हमको अपने हक की लड़ाई लड़नी है, इस उत्तर प्रदेश को पवित्र बनाना है, इन भ्रष्टाचारी दरगाहों से इस प्रदेश को बचाना है, तो हिंसात्मक होना पड़ेगा? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ ये बात। ये वो अभ्यर्थी हैं और साफ तौर से माना है कि जिस तरीके से अब 62 दिनों से ये यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में उनका मानना है चाहे अग्निवीर हो जो पूरे देश में सड़कों पर है, वो भी अब कहीं ना कहीं बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार को सुनाई तभी देगा जब वो रोड पर आएंगे। साफ है कि इसके लिए मदद करने के लिए जो किसान नेता है वो भी साथ में आए हैं, तो कभी भी इनका मार्च सड़क पर हो सकता है, क्योंकि कानों तक सरकार की इनकी आवाज पहुंचे तभी इनकी उम्मीदें जागेंगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।